supply and price, there is a positive relationship between supply and price. प्राइस के इंक्रीज होने से आपकी सप्लाई में भी इजाफा होता है. नाउ इट इज़ अगर आपने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को अच्छे तरीके से मेरे प्रीवियस लेक्चर में समझा है तो आपकी इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई को समझना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है. बच्चों एक बार याद रखना, तमाम डेफिनेशन फार्मूलाज हर चीज़ सेम है, बस इसमें रिलेशनशिप को आपने याद रखना है कि इसमें रिलेशनशिप जो है वो पॉजिटिव आएगा सप्लाई का और प्राइस का. मीन्स प्राइस में इजाफे से आपकी सप्लाई में भी इजाफा आएगा. बाकी फार्मूला हर चीज़ सेम है. इसमें सप्लाई कर्व जो होता है वो पॉजिटिव स्लोप होता है. क्यों? क्योंकि इस सप्लाई और प्राइस में पॉजिटिव रिलेशनशिप है. बाकी हर चीज़ सेम है. इसकी डेफिनेशन भी वही है, द रिस्पॉन्सिवनेस चेंज और प्रोपोर्शनल चेंज इन प्राइस ड्यू टू प्रोपोर्शनल चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई. ठीक है, अब ये देखिए यहाँ पर पहले हम ई डी लिखते थे, अब यहाँ पे ई एस मीन्स रसद की रचक. बाकी हर चीज़ इसकी सेम है लाइक तरफ की रचक की तरह. और इसमें एक बात और याद रखिएगा आप लोग, फार्मूले में ये जो Q है ये आपकी अब क्वांटिटी सप्लाई है और ये जो है ये प्राइस है. और इसमें आपने पॉजिटिव रिलेशनशिप को रिमेंबर रखना है कि इसमें इजाफे से इसमें भी इजाफा होता है, दोनों में डायरेक्ट रिलेशनशिप है. नाउ देयर आर डिफरेंट कॉन्सेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई लाइक इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. नंबर 1, रसद की रचक ज़्यादा लचकदार रसद, मोर इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई. मीन्स जब आपकी प्राइस में तो बहुत कम चेंज आता है लेकिन उससे आपकी रसद में बहुत ज़्यादा चेंज आता है. सेम डेफिनेशन लाइक इलास्टिसिटी ऑफ मोर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, सेम कॉन्सेप्ट है. उसी तरह आपने यहाँ भी वही लिखना है. यहाँ पे पहले हम लिखते थे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ग्रेटर देन 1, यहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई ग्रेटर देन 1. ये तमाम चीज़ें सेम है. इसी तरह हम कहेंगे कि मोर इलास्टिसिटी ऑफ, ये बच्चों यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है, ये मैं इसको सही कर देती हूँ अभी आपके सामने. ये है मोर इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई आएगा, आपको कंफ्यूज ना हो जाइएगा. दिस इज मोर इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई. ये इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई कर्व भी क्या होता है, फ्लैटर होता है. अब यहाँ पे बेटा एक चीज़ आप देखें कि यहाँ पे सप्लाई का कर्व जो है वो पॉजिटिव है, मीन्स ये, लेकिन है ये फ्लैटर कि प्राइस में बहुत कम चेंज से आपकी क्वांटिटी में बहुत ज़्यादा चेंज है, लेकिन दोनों में रिलेशनशिप पॉजिटिव है. यानी ये भी इंक्रीज हो रहा है और ये भी इंक्रीज होता है. लेकिन मोर इलास्टिसिटी सप्लाई का क्या होता है, फ्लैटर होता है, मीन्स ज़्यादा चिपटा नुमा होता है. इसको चिपटा नुमा कहते हैं. जिस तरह आपने लास्ट लेक्चर में देखा था कि इलास्टिसिटी, मोर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड किन गुड्स की होती है, हमने कहा था कि वो लग्जरी गुड्स जो होते हैं उनकी इलास्टिसिटी जो होती है वो मोर होती है. इसी तरह किन गुड्स की इलास्टिसिटी जो होती है वो मोर इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई होती है. किन अशिया की जो रसद होती है वो ज़्यादा लचकदार होती है. तो बेटा वो जो ड्यूरेबल गुड्स होती हैं, यानी जो ज़्यादा देर तक आप स्टोर कर सकते हो, जो जल्दी गरसर नहीं जाती, यानी मीन पायदार होती है, ड्यूरेबल गुड्स होती हैं. आपकी डेली बेसिस की जो गुड होती है, मीन्स उसमें आपकी वेजिटेबल, आपका मीट, आपका मिल्क, दीज आर नॉट ड्यूरेबल गुड. ये एक दिन की इनकी रसद आती है मार्केट में, उस दिन ही अगर सेल हो जाए, अदरवाइज बेटा ये खराब हो जाता है. नेक्स्ट डे जो प्रोड्यूसर्स हैं वो अगेन मंडियों में जाते हैं और अगेन इनको दोबारा से नई फ्रेश चीज़ें लेके आते हैं. तो ये जो ड्यूरेबल गुड्स होती हैं, जैसे बेटा आपके चावल है, गन्ना है, आपका और तमाम ड्यूरेबल गुड्स हैं जिनको आप जिनका स्टॉक आप प्रिजर्व कर सकते हो, मीन्स जिनको आप देर तक महफूज कर सकते हो, तो वो आपकी कौन सी गुड्स होती हैं, वो आपकी ड्यूरेबल गुड्स होती हैं. और उनकी इलास्टिसिटी कहते हैं ग्रेटर देन 1 होती है. और इसको उसी तरह बेटा इसको रिलेटिव इलास्टिक सप्लाई कर्व कहते हैं. नेक्स्ट रेस्ट इलास्टिक सप्लाई कर्व. रेस्ट इलास्टिक सप्लाई कर्व बेटा आपका होता है रसद की रचक कम लचकदार रसद. इसमें बेटा वही है कि रसद में कीमत में बहुत ज़्यादा चेंज, आपकी बेटा जो रसद में बहुत कम चेंज दिखाते हैं. द बिग चेंज इन प्राइस cause small change in quantity supply and your supply curve is steeper supply curve, means गिरने का रुझान रखता है. It is also called inelastic supply curve. अभी किन गुड्स की इलास्टिसिटी इनइलास्टिक होती है, रेस इलास्टिसिटी होती है बेटा वो गुड्स जो ड्यूरेबल नहीं होते, मीन्स जो डेली बेसिस की जिनकी सप्लाई होती है. आपके फ्रूट आ जाते हैं इसमें, आपके इसमें वेजिटेबल्स आ जाएंगी, आपकी इसमें मीट और वो तमाम चीज़ें जिनको आप स्टोर नहीं कर सकते हैं. सेम कॉन्सेप्ट पॉजिटिव सप्लाई कर. वाई? बिकॉज देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड सप्लाई. यहाँ दोनों जो चीज़ें हैं, दोनों वेरिएबल्स जो हैं उनमें इंक्रीज हो रहा है. बाकी उसी तरह है इसकी इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई लेस देन यूनिट होती है एंड रेंज इसकी क्या होती है, 0 to 1 होती है. नो यूनिट इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई मीन रसद की रचना इक्वल टू 1.
ठीक है, इसमें क्या है कि इक्वल चेंज है कि जितना चेंज आपकी प्राइस में आ रहा है और उतना ही चेंज आपकी डिमांड में आ रहा है और दोनों का चेंज सेम डायरेक्शन में है, दैट्स व्हाई योर सप्लाई कर्व हैज पॉजिटिव स्लोप। ओके, अंडरस्टैंड। और इसका जो इलास्टिसिटी, यूनिट इलास्टिसिटी ऑफ जो आपकी सप्लाई है बेटा, वो बिल्कुल सेम होता है बेटा आपका जो नॉर्मल सप्लाई कर्व है उसकी बिल्कुल उसी की तरह का बेटा आपका ये सेम होता है। जैसे आपका नॉर्मल सप्लाई कर्व पॉजिटिव स्लोप होता है, इसकी भी सप्लाई कर्व सेम होता है। ग्रेटर देन इलास्टी होगा तो उसका खते रसल ज़्यादा फ्लैटर होगा, मीन ऊपर की तरफ होगा ज़्यादा। जो रेस्ट इलास्टिसिटी होगा उसका स्टीपर होगा और जो नॉर्मल यूनिट इलास्टिसिटी होता है उसका नॉर्मल सप्लाई कर्व होगा। मीन जितना चेंज इसकी प्राइस में आएगा द इक्वल चेंज हैपन इन क्वांटिटी सप्लाई। ठीक हो गया। ये बेटा यहाँ पे आपकी है इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई यानी रसद की दशा इक्वल टू 1 होती है। ना आपके पास बेटा नेक्स्ट जो है वो है इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई में जो फोर्थ पॉइंट है आपका वो है परफेक्ट इलास्टिक। परफेक्ट इलास्टिक द सेम कॉन्सेप्ट कि आपकी प्राइस में नो चेंज इन प्राइस बट क्वांटिटी सप्लाई हैज बीन चेंज्ड। नाउ योर सप्लाई कर्व इज हॉरिजॉन्टल, मींस प्राइस इज कांस्टेंट बट डिमांड में इनफिनाइट तौर पे चेंज आ रहा है। सो दैट्स व्हाई योर इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इन्फिनिटी। ठीक है, मींस आपकी प्राइस में कोई चेंज नहीं है लेकिन मार्केट में आपकी सप्लाई लगातार सप्लाई आती जा रही है, तो हम उस वक्त आपका जो इलास्टिसिटी सप्लाई होगी वो इन्फिनिटी होगी और खते रसद जो होगा वो उफकी होगा, मींस हॉरिजॉन्टल होगा। द सेम इज परफेक्ट इन इलास्टिक। परफेक्ट इन इलास्टिक में योर सप्लाई इज कांस्टेंट बट प्राइस हैज बीन चेंज, मींस प्राइस तो आपकी चेंज हो रही है, 10 से 5 पे आ रही है, रो ही है प्राइस, लेकिन आपकी मार्केट में सप्लाई नहीं आ रही। इस अक्सर ऐसा होता है बेटा आपकी जो नॉन ड्यूरेबल गुड्स होती हैं, नॉन ड्यूरेबल जो गुड्स होती हैं जिनकी रसद महदूद होती है, फिक्स्ड होती है, उनकी सप्लाई बस एक दफ़ा मार्केट में आ जाती है, उसके अलावा नहीं आती। जैसे आपकी वेजिटेबल्स हैं, आपकी मिल्क है, इनकी रसद महदूद है, फिक्स्ड रसद है, तो उनका जो खते रसद होता है वो अक्सर वर्टिकल होता है कि अगर प्राइस में कमी भी आती जाएगी फिर भी मार्केट में रसद नहीं आएगी क्योंकि पीछे आपके गोदामों में आपके पास रसद है ही नहीं। एक दिन की जितनी रसद थी वो मार्केट में आ गई और सेल हो जाएगी, चाहे प्राइस में कम या ज़्यादा हो, और रसद मार्केट में और सप्लाई मार्केट में नहीं है। अक्सर आपसे पूछा जाता है जो फिक्स सप्लाई होती है जिनकी सप्लाई में कोई चेंज नहीं आता, उनकी इलास्टिसिटी क्या होती है? उनकी इलास्टिसिटी इक्वल टू 0 होती है और खते रसद मोदी मीन्स वर्टिकल होता है, मीन्स अगर प्राइस में चेंज आ भी जाए बट नो चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई एंड योर सप्लाई कर्व इज वर्टिकल शेप। नाउ दिस इज द बेटा डिफरेंट कॉन्सेप्ट। यहाँ से आपको एक कॉन्सेप्ट को रिवीजन करना, इनको अंडरस्टैंड करना, इनको रन करना इज टू बी वेरी मच ईजियर। वाई? बिकॉज यहाँ पर मैंने तमाम उनके टाइप्स लिख दी हैं, जितनी भी 5 टाइप्स होती हैं इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई की। ठीक है, ये दीज आर 5 टाइप्स एंड दीज आर देयर रिएक्शन, दीज आर देयर इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। नाउ अगर आपकी इलास्टिसिटी परफेक्ट इलास्टिक है तो आपकी इलास्टिसिटी इन्फिनिटी होगी, मीन्स आपकी प्राइस में तो कोई चेंज नहीं आ रहा बट आपकी इलास्टिसिटी चेंज होती जा रही है। दिस इज परफेक्ट इन इलास्टिक। इसमें क्या है, आपका इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई कैसा कर्व होगा? वर्टिकल होगा। दिस इज ग्रेटर देन 1, हेयर इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई फ्लैट है, हेयर इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज स्टीपर, हेयर इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, हेयर योर सप्लाई कर्व इज लाइक नॉर्मल सप्लाई कर्व। व्हाई? बिकॉज यहाँ पे यूनिट इलास्टिक में आपकी प्राइस और क्वांटिटी सप्लाई में इक्वल चेंज है। बेटा मेरी वर्डिंग पे आप फोकस करें, प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाई। आई एम टॉकिंग अबाउट क्वांटिटी सप्लाई, नॉट ओनली सप्लाई। नाउ हियर देयर आर सम अदर मेथड टू मेजर इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, लाइक अगर आपने मेरे प्रीवियस लेक्चर देखे, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बिल्कुल सेम है। टोटल एक्सपेंडिचर मेथड यानी कुल खर्च का इसको तरीका कहते हैं, उसमें बेटा आगे फर्दर 3 मेथड्स हैं, यूनिट मेथड, मोर देन यूनिट मेथड, लेस देन यूनिट। अगर आपकी बेटा प्राइस और क्वांटिटी सप्लाई में इक्वल चेंज आ रहा है, इट्स मीन योर इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इक्वल टू है। अगर आपकी प्राइस में बहुत मामूली चेंज आपकी सप्लाई में बहुत ज़्यादा चेंज लेके आ रहा है, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई ग्रेटर देन 1। और ये किन गुड्स की होती है? कि ड्यूरेबल गुड्स होते हैं जिनका स्टॉक आपके पास मार्केट और आपके पास चीज़ें गोदामों में पड़ी हुई हैं कि ज़रा सी भी चेंज